Very good morning, students. In last lecture, we completed 3 basic laws related to gaseous molecules. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 2 ऐसे डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये 2 हम लोग आज कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ सम्स भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4th लॉ हमारा क्या था? एवोगैड्रोस लॉ। अब ये एवोगैड्रो लॉ जो है वो आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा? चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा। क्या कहता है ये? अंडर द सिमिलर कंडीशंस, under the similar condition of temperature and pressure and temperature both are constant हो, pressure equal volume of all gases contains equal number of molecules, अब ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है। अगर एट एसटीपी का मतलब मैं यहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एसटीपी कोई भी 2 गैसेस की कंपैरिजन करो और उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखो तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स वो सेम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एसटीपी है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया 50 ml ऑफ H2 प्लस दूसरा ले लो 50 ml ऑफ O2, तो इन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इक्वल मिलते हैं। फॉर्मूला लिखा जाए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, देयरफॉर V is equal to what? K, and K is the constant। यहाँ पे एक और बात याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। क्यों? देखो स्पेशलिटी क्या है इसकी, मैं स्पेशलिटी दिखा रहा हूँ। n इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्वेश्चन, फॉर द सम एंड फॉर द MCQ। सिंपल, n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना। वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। मतलब हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन। MF का मतलब मोल फ्रैक्शन। वॉल्यूम अगर मान लो कि आप लोगों को दिया गया 20% H2
वॉल्यूम में, तो वो 20% मोल्स होंगे उसके सॉल्यूशन में। रेस्ट ऑफ द गैसेस, मान लो, अच्छा यहाँ पे एक और थोड़ा पर बहुत मॉडिफाई करते हैं कि मान लो कि आप लोगों को एक कंटेनर दिया गया है और कंटेनर के अंदर गैसेस भरे हुए हैं, गैसेस 2-4 भरे हुए हैं, और उन गैसेस में से एक जो है वो हाइड्रोजन है और वो 20% में है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 100 है, तो उसमें 20% वॉल्यूम इज कवर्ड बाय, इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन गैस। तो वहाँ पे उसके मोल्स भी कितने होते हैं? 20% में। तो मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? 0.2। 20 तो होगा नहीं, उसको फ्रैक्शन में हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो 0.2। तो इसीलिए ये एवोगैड्रो जो लॉ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, मोल कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दिस इज़ द थिंग्स ऑफ द एवोगैड्रोस लॉ। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। ओके, तो इतना ही छोटा सा एक लॉ हमें पढ़ना है, लेकिन इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, चलिए हेडिंग लिखो, आइडियल गैस इक्वेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स। कहाँ से आया, क्या है ये? तो PV = nRT जो हम लोगों ने लॉज में लिखा, इसी को ही अब डिराइव करना। ये कहाँ से आया? तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ। देखो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, डिराइव करना है फॉर्मूला, प्रॉपर डेटा के साथ होना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। सेकेंड इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि इजी हो जाए। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। फिर चार्ल्स लॉ ऐसा कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ वो क्या कहता है? अभी अभी हमने पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। ओके, तो अब देखो ये तीनों V के टर्म्स हैं, इनको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों को करना है वो क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी गेट V is directly proportional to NT by P, ऐसे लिख सकेंगे। Therefore PV is directly proportional to the NT, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी ये हटाओ तो PV = क्या आया? nRT। बहुत ही इजी है। कितने स्टेप हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप में। अगर इस सेंटेंस को निकालो तो 6 स्टेप्स के अंदर आप लोगों को पूरा आंसर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, P क्या है आप लोगों को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। P इज प्रेशर, ऑलवेज लेना है एटमॉस्फेयर यूनिट में। यूनिट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वॉल्यूम जो लोगे यहाँ पे वो ऑलवेज लोगे लीटर में। N तो मोल्स हैं, नो यूनिट, एज इट इज़ रहेगा। R जो है, R नहीं ले रहा हूँ मैं, पहले T ले लेता हूँ। T जो है वो टेम्परेचर, और वो लोगे ऑलवेज केल्विन यूनिट में, ऑलवेज।
एंड उसके ऊपर से जब आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे एटमॉस्फेयर, लीटर एंड केल्विन, तब आर की जो वैल्यू, आर क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वैल्यू मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ये उसका यूनिट है। पहला इतना लिखो फिर और इन्फॉर्मेशन। चलिए हो गया। तो इसको मैं फिर से लिखूंगा इक्वेशन को। मेन जब आप लोग सम्स करोगे तब यहाँ पे यूनिट होगा PV इज इक्वल टू nRT। अब हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ा है कि एट STP 1 मोल ऑफ एनी ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। तो हमें ये n मिला, फिर वॉल्यूम भी मिला n इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम कितना लेना है हमें 22.4 लीटर। प्रेशर STP है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। और ये सभी वैल्यूज़ आप लोग रखो PV/NT, तो P इज इक्वल टू 1, V कितना है 22.4 डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू 1, टेम्परेचर इज 273। ये करोगे आप लोगों को तो आंसर मिलता है 0.082। और इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसका यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आर की, वो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर उस हिसाब से दिया जाए तो कन्वर्जन करेंगे। आर वेरिएबल यूनिट्स कौन से होंगी, प्रेशर में आप लोगों को ट्विस्ट देंगे, वॉल्यूम में दे सकते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनरली लीटर में ही होता है वॉल्यूम, लेकिन अगर ट्विस्ट करना है तो डेसीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब में देते हैं। कन्वर्जन आप लोगों को पता है। आर की दूसरी वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल केल्विन। एक और वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अगर ओल्ड सिलेबस का आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो ये सभी यूनिट्स का डेरिवेशन भी वहाँ पे आता था कि भाई ये कैसे डिराइव हुए, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू ही याद रखेंगे। तो ये इतनी वैल्यूज़ थी, जनरली बेसिक कुछ भी ना दिया गया हो तो 0.082 देख लेना है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसके यूनिट्स किस यूनिट्स में प्रेजेंट है और उस हिसाब से आप लोगों को कन्वर्जन करना है। साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेशर के भी यूनिट्स को मेज़र यहाँ पे चलो लिखवा देता हूँ। प्रेशर के यूनिट्स भी, प्रेशर कहाँ पे आता है, कोई भी आप लोगों को यूनिट दिखा जाए प्रेशर का एक्सेप्ट एटमॉस्फेयर, उन सभी को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो। याद रखो कोई भी डिफरेंट यूनिट हो एक्सेप्ट एटमॉस्फेयर, उन सभी यूनिट्स को कहाँ पे कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर का सबसे पहला यूनिट 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर में दिया हुआ है। फिर आता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है 760 टॉर, ये अच्छा एक यूनिट है। फिर आता है हमारा 1.01 बार
ये भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और एक और है दैट इज़ 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर mm ऑफ Hg में। ये यूनिट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, तो पहले चलो इतना कंप्लीट करो। चलो अब हम लोग करते हैं कुछ सम्स ऑन द बेसिस ऑफ PVNRT। गैस लॉज के सम्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दे दूंगा होमवर्क में, हो जाएंगे, नहीं हो तो मैं बैठा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम CH4 मीथेन at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg प्रेशर। अब ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर किस में दिया हुआ है 7, अरे ये mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है, किस में एटमोसफियर में। देखो पहले मैं आप लोगों को सब डेरिवेशन 180 m 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना होगा 1 एटमोसफियर, 380 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू हाउ मैनी एटमोसफियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 380 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू व्हाट 2 के क्या मिला हमें 2 एटमोसफियर प्रेशर मिला। एन भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास दिया हुआ है 32 एंड ये होगा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मोल्स, 4 मोल्स। अब देखो प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू nRT बाय V, अरे बाय P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 4। अब R का यूनिट देखो क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में, ये मोल्स में, तो 0.082, टेम्परेचर 27 प्लस 273 300, प्रेशर कितना हुआ 2, तो ये 2 2 जा मल्टीप्लिकेशन करो 300 इंटू, तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो 98.4 लीटर मिलेगा, 98.4 लीटर। कहीं पे आंसर में आगे पीछे हो तो मुझे बताना। तो ऐसे करके आप लोगों को सम करना। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का 2 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर exerted by 14 gram N2 at 127 degree Celsius in a container of 10 लीटर। बहुत इजी है, P फाइंड करना है, nRT बाय V। मोल्स, मोल्स का मतलब क्या होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T वॉल्यूम। चलिए मास कितना दिया हुआ है 14, मॉलिक्यूलर मास 28 होगा, 2 नाइट्रोजन है इसलिए, एक का 14, R कितना होगा 0.082, टेम्परेचर 127 प्लस 273 मतलब 400 केल्विन, वॉल्यूम 10 लीटर।
ये हुआ 2, ये कितना हुआ 0 0। अच्छा यहाँ पे 0 0 कट तो बचा कितना 40। इसको भी यहाँ से करो 20 इंटू 0.082 तो 1.64 एटमोसफियर आंसर मिलेगा। आंसर में कहीं पे आगे पीछे हो तो बताते रहना। यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर से एक और सम। कभी कभार आप लोगों को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। कैसा ट्विस्ट? तो कोई भी कंटेनर हो या तो वो ओपन वेसल में होगा। ओपन वेसल आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि ये ओपन वेसल है तो प्रेशर वॉल्यूम फाइंड करो। क्लोज्ड वेसल होगा तो उस हिसाब से होगा। अब ओपन वेसल का मतलब क्या है? देखो, मान लो कि हमारा वेसल हो गया, ये वेसल, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको हिट देंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हिट देंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे? चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ कंटेनर का? नहीं, कांस्टेंट ही रहा। वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या प्रेशर चेंज हुआ? नहीं, कांस्टेंट रहा। लेकिन क्या चेंज हुआ? एन चेंज हुआ। ये बात हमें सीख रही है। वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो तो ये बात याद रखो, ओपन वेसल हो तो वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, एन में चेंजेस मिलते हैं। अच्छा, क्लोज्ड वेसल हो, एकदम पूरी तरह से पैक्ड हो, उसके अंदर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे हो, तो यहाँ पे अब एन चेंज नहीं होगा, एन इज कांस्टेंट, क्योंकि जगह नहीं है बाहर भागने की। वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रेशर जो है वो वेरी करेगा, प्रेशर जो है वो वेरी करेगा। ये बात हमें याद रखनी है, नोट डाउन करो। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, कि वर्ड दे के डराएंगे आप लोगों को। चलो क्वेश्चन इसके ऊपर से ये करेंगे हम लोग। एन अननोन गैस हैज mass 12 gram and molecular mass is 120 gram is kept in a vessel at 1 atmosphere pressure and T degree Celsius temperature. If we increase temperature by 10 degrees Celsius, pressure increases by 10%, then find temperature. कितना होगा यहाँ पे ये टेम्परेचर, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहली बात, अननोन गैस है, वेसल देख कैसा दिया हुआ है, वेसल क्या है, प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। देखो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब एक टाइप का क्लोज्ड वेसल की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रेशर वेरी कर रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता तो वो ओपन वेसल होता। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। क्लोज्ड वेसल है, मतलब N कांस्टेंट रहता है और V भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें N की वैल्यू दी गई है 12 एंड 120, तो मोल्स क्या हो जाएंगे इसके, मतलब ये कांस्टेंट रहता है लेकिन इतना ही होगा।
0.1 इज द आंसर। प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर स्टार्टिंग में कितना है 1 एटमॉस्फेयर। चलो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम क्या रहता है वहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्लोज्ड वेसल में, एन भी 0.1 लिखो या सिंपल एन लिखो क्योंकि कांस्टेंट है, आर की वैल्यू एज इट इज रखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस मतलब T+273 केल्विन। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमें, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो P इंक्रीजेज बाय 10%। 1 है पहले कितना था 1, फिर 10% जितना इंक्रीज हुआ तो 1 का 10% मतलब 0.1, तो टोटल कितना हुआ 1.1। V तो कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ T+10+273। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस ये क्या था हमारा फाइनल कंडीशन। नाउ डिवाइड 2/1, 2/1 करो तो वॉल्यूम कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 1.1 डिवाइडेड बाय 1 T+10+270, इसको मैं 283 लिख दे रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाय T+273। अब तो मैथमेटिक्स हो गया 1.1 T+273 इज इक्वल टू T+283। ये 1.1 T+273 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 करोगे तो 300.3 आंसर आएगा। T+283 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब इस T को यहाँ पे लेके आ 1.1 T माइनस T इज इक्वल टू 283 माइनस 300.3, 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 0.1 T इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -17.3 आएगा। 7.3 का कुछ भी हो यहाँ पे, T इज इक्वल टू -17.3 डिवाइडेड बाई 0.1, तर्फोर T इज इक्वल टू आएगा -173 केल्विन। ये आप लोगों का आंसर हुआ। अच्छा है, एकदम समझ में आया होगा पूरा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रिपेयर करने, भले ही हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ना दिए गए हों तो वो भी करने ही हैं। हाउ टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन के ऊपर से पता चलना चाहिए कि ओपन वेसल दिया गया है या तो फिर क्लोज्ड वेसल दिया गया है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्या करना है, डन। चलिए एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दे दिया गया है एन ओपन वेसल, वो क्लोज्ड वेसल का, एक ओपन वेसल का। ओपन वेसल कंटेन्स एयर at 20 degree Celsius. If we hit air, then 1/3 of air is escapes, उड़ गए मॉलिक्यूल इतने। Find the temperature up to which air is heated। भाई कितने टेम्परेचर पे अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल बाहर भाग जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल बाहर भाग जाएंगे। तो सपोज करो कि हमारे पास एक ले लिया हम लोगों ने ओपन वेसल,
यहाँ से ये ओपन कर दो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये 100 होते या तो फिर n मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, n मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अगर प्रेजेंट हैं तो, और निकल कितने गए इसमें से 1/3। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल इज n मॉलिक्यूल्स। निकल कितने गए इसमें से n - 1/3। तो अगर बाकी कितने बच्चे होंगे, अगर इसको मैं 100 मान के चलूँ और 100 का 1/3 निकल जाए तो बाकी कितना बचा, 2/3 बचा होगा। 2/3 यहाँ पे बचा होगा। ओके, तो ये बातें आप लोगों को याद रखें। 100 में से 1/3 1/3 निकल गए तो बाकी कितना बचा, 2/3। ओके, चलिए 2/3 जो है वो बाकी बचा। PV = क्या होता है, nRT। ओपन वेसल है तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट। तो दोनों के लिए दोनों कंडीशन है। PV = पहले n कितना आया हमारा, 2n/3, 2/3 होंगे। R कितना होगा यहाँ पे, अच्छा पहले तो रुको, पहली कंडीशन PV = पहले तो n मॉलिक्यूल्स ही थे इनिशियल, ये इनिशियल, और R कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300। ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बचे 2/3 जितने बचे, ये R है और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ क्या करो, 2 / 1, तो PV कैंसल = 1। क्या बच्चा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, टेम्परेचर तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे ये T तो रहेगा ही, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ओके, तो कुछ अलग आएगा। चलिए इसको डिवाइड करें, 2n/3 × T / n × 300। तो ये n कैंसिल हुआ, इस 3 को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा क्या, 2, फिर से लिखूँ मैं, देखो ये n को कैंसिल करो, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 3/2 T/300 मतलब। और यहाँ से आप लोग करोगे तो T = आप लोगों को क्या मिलेगा, 900 / 2, तो 450 केल्विन मिल जाएगा ये आंसर आप लोगों को। अरे 2/3 होगा ना ये। अच्छा, फिर यहाँ से एक्सपांड करो, इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 = 2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 900 / 2। डन। बहुत ही इजी था, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इजी था। नाउ डिराइव फॉर्मूला एब्सोल्यूट डेंसिटी, आज का लास्ट टॉपिक। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। बहुत इजी है ये, ऐसा पपलू क्वेश्चन है। हम n का मतलब क्या है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास R&T। अब V को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, देयरफॉर P = मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या, वॉल्यूम इनटू RT। मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, DRT/m।
दिस m इज मॉलिक्यूलर मास। बाकी सब कुछ तो आप लोग जानते हो। या तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हो d इज इक्वल टू PM/RT। ओके, इसके बाद एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो हम लोगों ने 3 लॉज पढ़े, 3 लॉज, बॉयल, गैलोसैक, चार्ल्स लॉ, उसके ऊपर से एक और इक्वेशन दिया गया है हमें, इक्वेशन ऑफ स्टेट उसे कहा जाता है। P1 V1, अच्छा पहले जनरल फॉर्मूला PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू K। इसके ऊपर से P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। डन। तो यहाँ तक आप लोग क्या करो, टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।